नमो नमः प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है भारत जनता हम। बड़ी ही मधुर ये कविता है, बड़ा मधुर गीत है ये, जिसे हमने वीडियो के माध्यम से पढ़ा था और इस पर वर्कशीट बनाई थी हमने। तो आपने अगर अभी तक नहीं भी देखी है वीडियो और वर्कशीट, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जल्दी से वहाँ से उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस वर्कशीट का समाधान। तो शुरू करते हैं अपना कार्य। पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखें और यहाँ पर लिखें अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर। तो अब इसके पश्चात जो है फिर आपको करना है, आपको पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। आपको पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये इसका एक पद्यांश है, आपने मज़ा लिया होगा इसके गाने का। थोड़ा सा मैं आपको फिर से आनंद देना चाहूँगा। कैसे गा सकते हैं इसे? निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम् प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। सुविवेका भारत जनता हम। देखिए कितना आनंद है इन्हें गाने में। तो ये संस्कृत की विशेषता है। तो अब यहाँ पर आपको गाने के साथ साथ इसे समझना भी है, और कितना समझा है वो पता चलता है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो अब चलिए जान लेते हैं अब हम ये भी। तो प्रथम प्रश्न जो है वो कहता है कि भारतस्य जनता कुत्र निवसति। इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है एक पद के माध्यम से, केवल एक शब्द के माध्यम से। तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर नहीं लिखना है, जो उत्तर वाले पद हैं एक या दो भी पद हो सकते हैं। तो भारतस्य जनता कुत्र, अब कुत्र है प्रश्नवाची शब्द। यहाँ पर कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो कहाँ रहती है भारत की जनता? आपको श्लोक में देखिए दो ही पंक्ति का यह पद्यांश है। यहाँ आपको मिलेगा, प्रथम पंक्ति में कह रहे हैं ना कि निवसामि समस्ते संसारे। तो कहाँ रहती है भारत की जनता? समस्ते संसारे, पूरे संसार में। तो समस्ते संसारे, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अग्रिम है, भारतस्य जनता काम कुटुंबम मन्यते। भारत की जनता किसे कुटुंब मानती है? काम कुटुंबम मन्यते, कुटुंब किसे मानती है, किसको? काम स्त्रीलिंग में है तो क्या बनेगा? वसुंधराम। ये जो शब्द है वसुंधराम, ये उत्तर के रूप में बन जाएगा। तो एक पदेन हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब पूर्ण वाक्येन हमें उत्तर देना है किस प्रकार से, तो वो भी एक प्रश्न यहाँ है। भारत जनता किम चिनोति। भारत की जो जनता है वो क्या चुनती है? तो उसके लिए दूसरी पंक्ति में है, जब कहते हैं ना कि प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम। चिनोमि मतलब चुनती हूँ। कौन? मैं। और कौन मैं भारत की जनता हूँ। तो इसे दूसरे शब्दों में पूछा कि भारत की जनता क्या चुनती है, तो उत्तर हम प्रश्न की सहायता से बनाएंगे कि भारत जनता प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोति। अब चिनोमि नहीं लिखेंगे वहाँ पर हम उत्तर में, हम वहाँ पर प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है उसी रूप में हम उत्तर भी देंगे। तो भारत जनता प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोति, ऐसा हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर तो हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो क्रम आ जाता है बच्चों भाषिक कार्य के प्रश्नों का। अब भाषिक कार्य के जो प्रश्न हैं इसमें आपको इस श्लोक के आधार पर, पद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है इन प्रश्नों का भी। तो प्रथम प्रश्न है कि परिवारः इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। आपको परिवारः इस शब्द का पर्याय पद बताना है कि कौन सा पर्याय पद आया। पर्याय पद आप जानते हैं जिसका अर्थ समान हो, समानार्थक शब्द भी कहते हैं उसे। तो परिवार के लिए कौन सा शब्द आया यहाँ पर? कुटुंबम। अगला है चिनोम्युभयम इति पदस्य संधि विच्छेदः किम। संधि विच्छेद आपने करना है चिनोम्युभयम का। तो क्या बनेगा? देखिए तीनों विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, तीनों में से ख विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, चिनोमि उभयम। क्योंकि जब भी ई के सामने कोई स्वर आ जाता है तो फिर ई को य हो जाता है। तो चिनोम्युभयम में म आधा रह गया और ई को य हो गया था, जो ऊ में मिल गई। अग्रिम प्रश्न है समस्ते संसारे अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। अब बच्चों विशेषण विशेष्य आपने समझा है। विशेषण कहते हैं जो विशेषता को बताता है, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर समस्त संसार में,
तो किसके विषय में बताया जा रहा है? संसार के विषय में बताया जा रहा है। तो संसार ही क्या कहलाएगा? विशेष्य पद कहलाएगा। तो संसारे ये हो गया हमारा विशेष्य पद। अब एक और प्रश्न है यहाँ पर, इसका प्रश्न क्या है कि निवसामि इति क्रियापदे कह लकारः प्रयुक्तः। लकार कौन सा आया है निवसामि इस क्रियापद में? तो बताइए बच्चों, क्या लिट है, क्या लट है, या फिर लंग लकार है? तो यहाँ पर है लट लकार। जैसे आपने पढ़े हैं पठामि, लिखामि, गच्छामि, ऐसे ही निवसामि, इस प्रकार। तो इस प्रश्न के हमने सभी प्रश्न उत्तर देख लिए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं हमने। अब द्वितीय प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न आपको एक अलग विधा का परिचय करा रहा है। यहाँ क्या कहा गया है कि आप श्लोकान्वयम, श्लोक का अन्वय आपने लिखना है मंजूषा की सहायता से। अब ये अन्वय क्या होता है बच्चों? जब आप श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ते हुए श्लोक गाने की दृष्टि से भी, वो गाने का भी वहाँ पर ध्यान रखना होता है, एक लय का भी ध्यान रखना होता है। तो श्लोक में शब्दों को आगे पीछे करके व्यवस्थित कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो फिर जब हम उसका अर्थ समझते हैं तो पहले हम उसका अन्वय समझ लेते हैं। जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा, हम पहले अन्वय बता रहे हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ को बता रहे थे। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ये शब्द छांटने होते हैं कि जो शब्द अन्वय में नहीं है लेकिन श्लोक में है। तो आपकी सहायता के लिए मंजूषा में वो सब शब्द छांट दिए गए हैं। तो अब आपने ये देखना है कि इनमें से पहले रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, दूसरे रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, ऐसे तीसरे और चौथे में। तो ये 4 शब्द हैं, मित्रस्य, पश्यन्ति, सहजा और दुर्बलतायाः। तो आपको इन्हें अर्थ के अनुरूप इसे समझते हुए आपको रखना है यहाँ पर। तो मैत्री में रिक्त स्थानम प्रकृति ही अस्ति। मित्रता जो है मेरी प्रकृति है, स्वभाव है। कैसा, कैसी प्रकृति है? तो आएगा, देखिए यहाँ पर इस पंक्ति के अनुरूप ही ज़्यादातर वो शब्द आपको आसपास ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर, कुछ श्लोकों में मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको आसपास ही मिलते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? सहजा। तो मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति। मैं यहाँ पर उसके ऊपर उसका नंबर लिख देता हूँ कि जिस विकल्प में उसे आना है। दूसरा है इयम रिक्त स्थानम पर्यायः न अस्ति। तो यह पर्याय नहीं है, किस बात का, किस चीज का पर्याय नहीं है? तो दुर्बलतायाः। तो ये हो गया नंबर 2, दुर्बलतायाः पर्यायः नास्ति। अहम, मैं, रिक्त स्थानम चक्षुषा, रिक्त स्थानम चक्षुषा संसारम, मैं रिक्त स्थानम चक्षुषा, आंख से, किस चीज, किसकी आंख से? और मित्रस्य शब्द दिया गया मंजूषा में, यहाँ पर ऊपर श्लोक में भी है, देखिए। तो बन जाएगा मित्रस्य, और ये आ जाएगा तीसरे में। तो हम मित्रस्य चक्षुषा संसारम, क्या करती हुई? पश्यन्ति बचा है, ये चौथे में आ जाएगा। तो हम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की दृष्टि से समस्त संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। अर्थात मैं जिस प्रकार मित्र दूसरे मित्र का भला चाहता है, उसी प्रकार मैं भारत की जनता, पूरे संसार का भला चाहती हूँ। तो हमने इस अन्वय को भी कर लिया है और इसी के साथ हमारे वर्कशीट के सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आपने यदि आप इस वर्कशीट में भी इनके लिंक दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जहाँ से भी आप देखें तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।